ऐसी कौन सी चीज़ थी इस घर में जो कई लोगों की मौत का कारण बनी? ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो ये घर श्रापित हो गया? पता नहीं कितनी दर्दनाक मौतें मिली होंगी इन लोगों को जो इस हॉन्टेड घर में मारे गए। जानने के लिए सुनिए इस कहानी को। दोस्तों, कभी कभी ऐसी खौफनाक घटनाएं हो जाती हैं कि उन्हें बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो एक घर की कहानी है जो ये घर एक तरह से हॉन्टेड हो गया था। बरसों पुरानी बात है जब एक अमीर आदमी ने इस घर को बड़ी मन्नत से बनवाया था। ये घर लगभग 1 बीघा में इस आदमी ने बनवाया था। इस अमीर आदमी का नाम घनश्याम था जो काफी पैसे वाला था। घनश्याम ने घर बनने के बाद अपना पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट कर दिया था। ये घर घनश्याम ने गांव में ही बनवाया था ताकि उसका परिवार एक अच्छे घर में रह सके। घनश्याम के 2 बेटे थे जो काफी छोटे थे। उनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल थी, जो कि गांव के ही एक मास्टर से पढ़ा करते थे। इस गांव में ना तो स्कूल था ना ही कोई हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल और गांव की सुविधा गांव से लगभग 55 किलोमीटर की दूर एक शहर में थी जो कि इस गांव से काफी दूर पड़ा करता था। कभी कभी तो इस गांव में लोगों की समय से इलाज न होने पर उनकी मौत भी हो जाया करती थी। यही डर घनश्याम को खाया जा रहा था। अगर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो गई तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल गांव से काफी दूर पड़ा करता था। इसलिए घनश्याम ने एक दिन फैसला किया कि शहर में घर बनवाते हैं जिससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी और किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में हो पाएगी। घनश्याम ने यही किया और एक शहर में घर बनवा लिया। पूरा परिवार इस नए घर में रहने लगा। गांव के घर में घनश्याम ने ताला मार दिया था और साल 6 महीने में घनश्याम इस घर में घूमने के लिए आया करता था। शहर में रहते रहते घनश्याम को 20 साल से ऊपर हो चुके थे और घनश्याम अब बूढ़ा भी हो चुका था। इसलिए वह पुराने घर में घूमने के लिए बहुत कम जाया करता था। घनश्याम के दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। अब गांव के घर का जिम्मा बड़े बेटे अखिल को घनश्याम ने दे दिया था। अखिल ही गांव में जाकर अपने पुराने घर को देख के आया करता था। लेकिन दोस्तों, इस घर को बंद पड़े अब तक 20 साल हो चुके थे। इसलिए अखिल भी कभी इस घर में अकेला नहीं गया था। वह किसी को अपने साथ लेकर जाया करता था। पूरे घर में मकड़ी के जालों के सिवा और अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दिया करता था। एक बार अखिल अपने पापा से कहकर आया था कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, घर को देखने मुझे 2 दिन लग जाएंगे। अखिल के पापा ने उसको भेज दिया। अखिल अपने साथ एक लड़की को ले गया था जिसका नाम चंद्रमुखी था। वह लड़की अखिल की गर्लफ्रेंड थी। अखिल लड़की को लेकर रात के समय अपने पुराने घर आ चुका था। अपने घर का ताला खोला और लड़की को लेकर वह अंदर चला गया। घर में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, इसलिए लड़की इस घर के अंधेरे में काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए बार बार चंद्रमुखी इस घर से बाहर जाने के लिए अखिल से कह रही थी। अखिल के मन में पाप आ चुका था। वह उस लड़की की आबरू घर में लूटना चाहता था। इसलिए अखिल चंद्रमुखी को घर से बाहर नहीं जाने दे रहा था। अखिल ने जबरदस्ती वो ही उस लड़की के साथ किया जो वो करना चाहता था। चंद्रमुखी बार बार रो रो कर कह रही थी, तुम्हारी शिकायत मैं पुलिस में करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। उस लड़की की ये बात सुनकर अखिल घबरा सा गया था। अगर इस लड़की ने पुलिस से सच कह दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। इसी डर के कारण अखिल ने चंद्रमुखी का इसी घर में कत्ल कर दिया और उसकी लाश इसी घर में दफन कर दी। घर में ताला लगाकर वह वहां से भाग गया। इस बात की खबर गांव के किसी आदमी को नहीं थी कि इस घर में एक लड़के का कत्ल हुआ है। इसी बात का फायदा अखिल ने उठा लिया था। चंद्रमुखी के माता पिता नहीं थे और ना ही उसके परिवार में कोई था। वह एक कंपनी में काम किया करती थी और अपना गुजारा किया करती थी। सिर्फ 1 महीने पहले ही अखिल से मिली थी और उससे मुलाकात हुई थी। लेकिन उस लड़कियों को क्या पता था यही लड़का उसकी मौत का कारण बनेगा। आखिर इस बात को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन अखिल का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई थी कि लड़की को अखिल ने ही कत्ल किया था। अखिल भी 5 सालों से इस घर में नहीं गया था, क्योंकि वह बाहर से देखकर इस घर को चला जाया करता था। कुछ समय के बाद घनश्याम का देहांत हो गया और दोनों बेटों ने अपने पिता की आधी आधी प्रॉपर्टी बांट ली। अखिल के हिस्से में गांव की जमीन और ये पुराना घर आया था। अखिल भी गांव में नहीं आना चाहता था, इसलिए इस घर और गांव की जमीन को बेच दिया। जिसने ये घर खरीदा था उसने इस घर की साफ सफाई कराई, घर की नई सिरे से पेंटिंग कराई ताकि ये घर देखने में अच्छा लगे। इस घर को जिसने खरीदा था वह भी शहर में रहा करता था, इसलिए ये घर उसने एक परिवार को किराए पर दे दिया। ये परिवार इस घर में रहने लगा। इस परिवार को रहते रहते मात्र 15 दिन ही बीते थे कि इनके साथ कुछ अजीब गरीब होने लगा था। इस परिवार में 6 लोग रहा करते थे
जो बरसों से किराए के मकान में रहा करते थे। इस परिवार के लोगों को घर में रात के 12 बजे के बाद घुंघरू की आवाजें सुनाई देने लगी थी। रात के समय एक लड़की की रोने की आवाज इस पूरे परिवार को सुनाई दिया करती थी। इन आवाजों को आते आते काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन परिवार के एक आदमी ने इस आवाज की पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगा। जब भी ये डरावनी आवाज सुनाई दिया करती थी तो सभी परिवार के लोग इस आवाज का पता लगाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन ये आवाज अचानक से बंद हो जाया करती थी। परिवार के कुछ लोगों ने इस घर को छोड़ने तक की बात कह दी थी, लेकिन कुछ लोग ये केवल दिमाग का वहम मान रहे थे और इसका पता लगाना चाहते थे। इन लोगों ने इस घर के बारी बारी से कमरे खोले और सबकी सही से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन ये कमरा अभी तक रह गया था। ये कमरा घर में गुप्त स्थान पर था, जो कि इस घर में बना हुआ था। इन लोगों ने इस कमरे को खोला और इस कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर देखा तो एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे और वे धीरे धीरे से सुबक सुबक कर रो रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि ये कमरा अभी तक किसी ने नहीं खोला था और इस कमरे को बंद हुए लगभग 25 साल हो चुके थे। ये सभी लोग अब हैरान हो चुके थे कि आखिर बंद पड़े कमरे में लड़की कहाँ से आ सकती है। इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और लड़की के पास गए। एक आदमी ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने जब पलटा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसका कत्ल इस घर में हुआ था। इस चुड़ैल ने वहीं पर एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस आदमी ने इस चुड़ैल के कंधे पर हाथ रखा था। ये भयानक नज़ारा देखकर सभी लोगों में चीख पुकार का माहौल बन गया और ये लोग इस घर से भागने की कोशिश करने लगे। अब ये चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात कोई मौत आ गई हो। 2 लोग तो चुड़ैल की भयानक आवाज़ सुनकर हार्ट अटैक की वजह से मारे गए थे। बाकी बचे लोगों का खून इस चुड़ैल ने पी लिया था। लगभग पूरे परिवार को इस चुड़ैल ने मौत के घाट उतार दिया। इतने लोगों का खून पीने के बाद अब इस चुड़ैल की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये चुड़ैल इस घर से आज़ाद हो चुकी थी। अब अपनी मौत का भी बदला लेना चाहती थी। आखिर ये चुड़ैल अखिल से बदला ले पाएगी? जानिए अगली कहानी में। दोस्तों, आप इस कहानी का अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।